हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चनप्रीत एंड एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एंड इतने सारे वीडियोस आप यूट्यूब में देख रहे हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स में। दिल्ली वाले गुरुजी का 330 फॉर्मूला, 2 लाख की स्ट्रैटेजी फ्री में, ये गुरुजी का फॉर्मूला, ये 330 फॉर्मूला। सो इसमें क्या है कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन नेट में अवेलेबल है कि हमें पता नहीं कि कौन सी एक्चुअली स्ट्रैटेजी सही है या कौन सी स्ट्रैटेजी गलत है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी स्ट्रैटेजी आप सीख लो। उससे उससे सीखने के बाद ये नहीं होता कि आप उससे पैसा कमा सकेंगे। ठीक है। इन ट्रेडिंग यू मेक मनी नॉट विद द स्ट्रैटेजी, यू मेक मनी विथ योर माइंडसेट। आपको जब तक आपका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं होगा, आप कभी भी स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमाएंगे। ठीक है। सो और माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करने के फ्रेंड्स तरीके क्या है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है या जो भी सिस्टम आप ट्रेडिंग का फॉलो करें, सबसे पहले आपको उसमें भरोसा होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, जब भी आप ये सिस्टम या ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करना अगर आप शुरू करते हैं, आपको यू हैव टू स्टार्ट विथ बेबी स्टेप्स, यू हैव टू स्टार्ट विथ स्मॉल स्टेप्स, विच मीन्स सोचिए ये बैंक निफ्टी की मैं अभी आपको एक स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा। एंड दिस स्ट्रैटेजी अगर आप इसमें फोकस करेंगे, बिलीव मी दिस इज दी स्ट्रैटेजी विच यू नीड टू नो। इससे बड़ी बड़ी और इससे बढ़िया स्ट्रैटेजी कुछ मार्केट में है नहीं, क्योंकि इसमें पूरा लॉजिक है, टेक्निकल्स कैसे काम करता है, ये पूरी स्ट्रैटेजी में मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है। नाउ अगर आप ये स्ट्रैटेजी स्टार्ट कर रहे हैं, पहले आप एक लॉट से स्टार्ट कीजिए। एक लॉट में स्टार्ट जगह अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो स्टार्ट करते हैं फॉलो करना, 2-3 महीने डाउन द लाइन, वंस यू गेन कॉन्फिडेंस, वंस आपने इसमें आपका जो कैपिटल मैनेजमेंट है, अगर आपने ये हिसाब बिठा लिया कि चलो ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैं जब भी ट्रेड करता हूँ मेरा स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का होगा। 50 पॉइंट का मतलब 50 × 25 मतलब 1000-1100 का मेरा इसमें रिस्क रहने वाला है। सो 2-3 महीने प्रैक्टिस कीजिए, आप देखोगे स्ट्रैटेजी काम करेगी, और काम तो करेगी, ये मेरा 100% गारंटी है कि स्ट्रैटेजी काम करेगी। इट्स ओनली दैट कि अगर आप इसमें गलत एंट्री ले ले, अगर आप पेशेंस नहीं है, अगर आप जो रूल्स मैं आपको दूंगा, जो भी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, अगर आप इसको समझ नहीं सक रहे हैं, अगर आप कोई इसमें गलती करेंगे तभी आपको लॉस होगा। बट आउट ऑफ 10 ट्रेड्स कम से कम 8 ट्रेड आपको ये इसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। तो उसके बाद 1-2 महीने आपने प्रैक्टिस किया, उसके बाद 2-3 महीने आपके चले गए, तब आपने जाके अपनी क्वांटिटी 25 से 50 कर ली। व्हिच मीन्स ट्रेडिंग आपको इस तरह से आपका ट्रेडिंग प्लान करनी है। देखिए स्ट्रैटेजी तो मैं आपको दे दूँगा, पर आपको ट्रेडिंग इस तरह से प्लान करनी है कि जब मैं पहला ट्रेड लूँगा मुझे लॉस होने वाला है। तो आपने अपना पहले लॉस की प्लानिंग करनी है। लॉस की प्लानिंग आपने कैसे करनी है कि सोचिए, मैं हर एक ट्रेड में रिस्क लूँगा सिर्फ ₹1000 का। मैं बैंक निफ्टी के एक लॉट में ट्रेड करूँगा, 50 पर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, तो मेरा 25 × 50 मेरा जो रिस्क रहेगा, मैं आपको एग्ज़ैक्ट फिगर बता देता हूँ। 25 × 50 मेरा जो रिस्क रहेगा ये होगा ₹1250 का। अब ये 1250 का रिस्क है, अगर मुझे लगातार इसमें 10 ट्रेड में 10 ट्रेड में अगर मुझे लॉस होगा, तब जाके मेरा तकरीबन 12-13 हज़ार का मुझे इसमें लॉस होगा। व्हिच मीन्स इफ माय 10 ट्रेड्स गोज़ रॉन्ग, देन आई एम गोइंग टू लूज 12,000। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब से बड़े बड़े प्रॉफिट देख के इतना इंस्पायर होता है कि मुझे ये नहीं पता कि मेरा वेयर डू आई स्टैंड। आपको ये नहीं पता कि आपकी चादर कितनी बड़ी है, आपको ये नहीं पता कि आपकी औकात क्या है, आपको ये नहीं पता कि आपका माइंड सेट किस अभी अभी कितने लॉट्स के लिए बना है। सो प्रॉब्लम क्या होता है कि जो 12,000 का लॉस मैंने आपको कहा है 10 ट्रेड में, ये 12,000 का लॉस आप कर देते हैं आपके पहले एक ट्रेड में। इससे क्या होता है कि जो फ़ियर होता है, जो नेगेटिविटी होती है, ये आपके माथे में बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है। ठीक है? सो दिस इज़ हाउ माइंडसेट वर्क्स। और आपने अपना लॉस प्लान करना है कि मैं पहले 1 लॉट में करूँगा, 3-4 महीने 1 लॉट में करूँगा, वन्स आई गेन कॉन्फिडेंस आई एम रेडी फॉर स्टेप 2। सो देन आई विल इंक्रीज़ टू 2 लॉट्स। उसके बाद वंस आई एम डन विद 2 लॉट्स, देन आई विल इंक्रीज विद 3 लॉट्स, 4 लॉट्स, 5 लॉट्स। ठीक है। सो ये माइंडसेट आपका स्लोली स्लोली ग्रो करता है। जब आप कोई भी आप काम सीखते हैं, जब भी आप रिकॉल कीजिए, अगर आपने साइकिल चलाना सीखा था, जब आपने साइकिल चलाना सीखा था, पहले आपने उसको एक खाली रास्ते में, खेतों में या गार्डन में या कोई ऐसी जगह जाके सीखा था जहाँ पे भीड़ कम हो, कि अगर आप गिरे तो आप संभल जाएं। ठीक है। तो आपने ये नहीं कि आपने साइकिल चलाना सीखा और आप
सीधा मेन रोड या हाईवे में चले गए साइकिल को लेके, अगर आपने किया होगा तो आपका ऐसा एक्सीडेंट होगा कि उस एक्सीडेंट के बाद हो सके कि आप दोबारा कभी जिंदगी में साइकिल भी ना चला सके। सो सेम गोज विद ट्रेडिंग। जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, आपको ट्रेडिंग इस तरह से स्टार्ट करनी है। पहले एक लॉट से आप प्लान कर लो कि मेरा रिस्क 12-13 हजार, मैं एक ट्रेड में 1250 का रिस्क लेने वाला हूँ, एंड आई एम गोइंग टू टेक 10 ट्रेड्स, 20 ट्रेड, 50 ट्रेड्स फॉलोइंग द सेम डैम स्ट्रैटेजी। और ये स्ट्रैटेजी को आप चेंज मत कीजिए, आप एक स्ट्रैटेजी को माहिरता, इस स्ट्रैटेजी को मास्टरी करने की कोशिश कीजिए। अगर आप 10 स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, आप किसी को भी मास्टर नहीं करोगे। जिसे हम कहते हैं कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अब ये तो देखिए, जो फॉर्मूला जो आप दिल्ली वाले गुरुजी जो फॉर्मूला भेज रहे हैं, या कलकत्ता वाले गुरुजी कोई फॉर्मूला भेज रहे हैं, या बॉम्बे वाले गुरुजी कोई फॉर्मूला भेज रहे हैं, ये फॉर्मूला जितने भी प्राइस टैग में बेचा जाता है, मुझे देखिए कोई नॉलेज नहीं है। 1 लाख में, कई मैंने सुना है कि 1 लाख में बेच रहे हैं, कोई मैंने सोचा 2 लाख में बेच रहे हैं, कोई मैंने सुना 3 लाख में बेच रहे हैं। सो वॉट एवर, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क्स। अगर मैं आपको सोचिए, ये स्ट्रैटेजी मैं आपको दे रहा हूँ फ्री में, और मुझे पता है कि स्ट्रैटेजी कितनी ज्यादा पावरफुल है। मुझे पता है कि अगर ये स्ट्रैटेजी में आप फोकस करो, इट कैन चेंज योर एंटायर ट्रेडिंग जर्नी। लेकिन मैं फ्री में दे रहा हूं, तो आप क्या ये स्ट्रैटेजी आप इसको हल्के में लेंगे? अरे कि सर इतनी बढ़िया स्ट्रैटेजी फ्री में दे रहे हैं, तो मतलब ये स्ट्रैटेजी में दम नहीं है। अभी यही स्ट्रैटेजी मैं आपको एक सेमिनार में बुला के 2 लाख रुपए में दूं, तो क्या करोगे आप? ये स्ट्रैटेजी का हर एक एक बात, हर एक एक चीज में फोकस करेंगे, हर एक एक चीज में आप फोकस करेंगे, हर एक एक मूवमेंट्स में आप ध्यान दोगे। सो क्योंकि आपने 2 लाख रुपए दिए हैं, सो अब आप इस स्ट्रैटेजी को सीरियसली लोगे। आपको लगेगा कि ये जो स्ट्रैटेजी, दिस इज योर लाइफ एंड डेथ, बिकॉज यू स्पेंड 2 लाख, सो यू हैव टू टेक इट सीरियसली। सो दिस इज हाउ ह्यूमन माइंड वर्क, दिस इज व्हाट, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी। सो ये चीज आपको समझनी है कि मैं फ्री में दूं आप हल्के में लें, अगर मैं पैसा दूं तो आप यही सेम चीज आप इसको थोड़ा सीरियसली सीरियसली लेंगे। सो होता क्या है कि जो भी स्ट्रैटेजी मैं चैलेंज करता हूँ, जो भी आपके गुरुजी हैं, या जो भी ट्रेनिंग आपने लाखों लाखों रुपए देके या बहुत महंगी ट्रेनिंग आपने ली है, वो हर एक ट्रेनिंग ऑलमोस्ट 80% ऑफ द कंटेंट आपको यूट्यूब में फ्री में मिल जाएगा। इट्स ओनली दैट कि पैसे देने के बाद यू टुक दैट ट्रेनिंग वेरी सीरियसली। पैसे देने के बाद आपने हर एक-एक चीज़ में फ़ोकस किया, हर एक-एक मूवमेंट जो आपको वो स्ट्रैटेजी में बताएगी, या उस स्ट्रैटेजी के बाद आपने जब खुद वो चार्ट्स देखे, आपने हर एक मूवमेंट को बहुत ध्यान से परखा। सो मैं फ्रेंड्स आपको कहता हूँ कि अगर अगर आप मेरे पे विश्वास करते हैं, बिकॉज़ सी आई एम अ गॉड फियरिंग पर्सन। जितने भी मुझे ट्रेडर्स या मेरे फैमिली मेंबर्स जो मेरे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, जो टेलीग्राम चैनल का नाम है कूल ऑप्शंस करके मैं टेलीग्राम चैनल है। इस वीडियो के नीचे में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो ये टेलीग्राम चैनल में तकरीबन अभी 22,700 बंदे हैं। ठीक है। सो जो भी मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हैं, हमारा प्रीमियम मेंबरशिप भी है, क्रूड ऑयल की भी हम आपको ट्रेड देते हैं, स्ट्रैटेजी देते हैं, हम सिखाते भी हैं। मेरा फोकस रहता है लर्निंग में, और लर्निंग में मैं कोई 1 लाख 2 लाख नहीं लेता, बहुत ही रीजनेबल लर्निंग के मैं आपसे चार्जेस लेता हूँ। प्लस अगर आप हमारे एडवाइजरी ज्वाइन करते हैं, सो वी मेक श्योर कि जितना आप मुझे पे करते हो, उससे मैं आपको 10 गुना वैल्यू दूं। और ये मेरा हर एक फैमिली मेंबर जो मेरे साथ जुड़ा है, या सालों से जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो रिन्यू कर रहे हैं, जिन्होंने लाइफ टाइम मेंबरशिप ली है, वो सबको पता है कि जेन्युइनिटी इज समथिंग विच आई ऑलवेज स्टैंड फॉर। जेन्युइन आपको होना चाहिए, क्योंकि देखिए आजकल अगर कोई आपको बेवकूफ बना रहा है, आपको पता लग जाता है। इतना दिमाग तो आपके पास है, अनटिल अनलेस अगर कोई आपको हिप्नोटाइज कर ले। ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। वर्चुअली हिप्नोटाइज करना पॉसिबल नहीं होता। सो यू कैन गो थ्रू माई टेलीग्राम चैनल कूल ऑप्शंस वेरी केयरफुली। आप देख सकते हैं किस हिसाब से हम इसमें काम करते हैं, ट्रेड देते हैं, स्नैपशॉट देते हैं, फ्री ट्रेड देते हैं, एंड जिस हिसाब से जो आपके साथ मैं नॉलेज शेयर करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या जेन्युइन है और क्या फेक है। ठीक है, तो ये होगी थोड़ी बहुत ज्ञान की बातें होगी। नाउ लेट अस जंप टू द स्ट्रैटेजी। सो ये स्ट्रैटेजी का नाम आप 330 दे दो, 230 दे दो, 130 दे दो, वॉट एवर यू गिव, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड द स्ट्रैटेजी। तो ये स्ट्रैटेजी में जो मैंने चार्ट्स खोले हैं, ये मैंने निफ्टी बैंक का स्पॉट चार्ट खोला है। ठीक है, तो मैं रिपीट करता हूँ, मैंने निफ्टी बैंक का स्पॉट चार्ट खोला है, और ये मैंने खोला है 3 मिनट टाइम फ्रेम में। 3 मिनट टाइम फ्रेम में ये निफ्टी का मैंने बैंक का स्पॉट चार्ट खोला है। और ये एक नॉर्मल कैंडल स्टिक्स है, और यहाँ पे मैंने आपको लगाया बोलिंजर बैंड की जो सेटिंग्स है दैट इज डिफॉल्ट। ये देखिए डिफॉल्ट सेटिंग बोलिंजर बैंड्स की विच इज 20 and 2।
विच इज डिफॉल्ट सेटिंग ऑफ बोलिंजर बैंड। नाउ बोलिंजर बैंड फ्रेंड्स एक ऐसी चीज है ना कि अगर आप बोलिंजर बैंड को समझ लेना, आपको ट्रेडिंग में जैसे हम कहते हैं बाय एट लो एंड सेल एट हाई, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको ट्रेडिंग में समझ में आ जाएगा कि बोलिंजर बैंड किस तरह काम करते हैं। तो देखिए बोलिंजर बैंड किस तरह काम करते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसमें एक होता है अपर बैंड, ये अपर बैंड, और ये होता है लोअर बैंड। सो ये जो अपर वाला देख रहे हैं इसे हम अपर बैंड कहते हैं, इसे हम कहते हैं लोअर बैंड। जब भी प्राइसेस लोअर बैंड में आते हैं और यहाँ पे मुझे कोई बुलिश कंफर्मेशन या एक बुलिश कैंडलस्टिक्स मुझे मिलती है, तो ये बुलिश कैंडलस्टिक्स अगर मुझे यहाँ पे कोई फॉर्मेशन मिलता है या एक सिंगल कंफर्मेशन कैंडलस्टिक जिसे हम हैमर कहते हैं, मुझे यहाँ पे हैमर मिल गया, हैमर मिल गया लोअर ब्रिंजर बैंड में, या एक बुलिश कंफर्मेशन टू कैंडलस्टिक्स पैटर्न होता है जिसे हम कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग या बुलिश पियर्सिंग हम कह सकते हैं, थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जिसे हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार। तो अगर मुझे इस हिसाब का कोई भी पैटर्न यहाँ पे मिल गया, विच मीन्स लोअर बोलिंजर बैंड के बाद जो जो प्राइसेस है वो कोशिश करेंगी इसके मिडल में जाना और इसके अपर में जाना। ठीक है, सो लोअर ब्रिंजर बैंड के बाद प्राइसेस विल ट्राई टू हिट द अपर ब्रिंजर बैंड। सो ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन है विच वाज ऑन 31 मार्च, विच वाज ऑन 28 का ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन के बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। आप देखिए यहाँ पे जब मार्केट स्टार्ट हुई है तो यहाँ पे ना अपर है ना लोअर है, लोअर में समवेयर अराउंड यहाँ पे जो मार्केट है एक लोअर बैंड के पास आई और लोअर बैंड के पास अपर बैंड के पास आई, उसके बाद जब अपर बैंड के पास आई देखिए फिर से लोअर बैंड के पास आई, लोअर बैंड के पास अपर बैंड के पास आई, फिर अपर बैंड से लोअर बैंड के पास आई, फिर लोअर बैंड के पास अपर अपर बैंड के पास गई। ठीक है, और उसके बाद देखिए फिर दोबारा अपर बैंड के पास गई और अपर बैंड के यहाँ पे मुझे एक इन्वर्टेड हैमर मिला, और एक बढ़िया इन्वर्टेड हैमर करने के बाद जिससे हम यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग भी कह सकते हैं या एक बुलिश पियर्सिंग पैटर्न, बेरिश पियर्सिंग पैटर्न भी कह सकते हैं, बेरिश इनगल्फिंग भी कह सकते हैं, यहाँ से प्राइसेस कम डाउन। सो बोलिंजर बैंड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल। मैं आपको ड्राइंग करके बता देता हूँ सो दैट कि आपके माइंड में इसका इफेक्ट एकदम अच्छे से पड़ जाए कि जो बोलिंजर बैंड है ये आप बुलिंजर बैंड होते हैं, ऐसे करके बुलिंजर बैंड होते हैं। सो बुलिंजर बैंड इस तरह चलता है। ठीक है, बुलिंजर बैंड होता है। तो प्राइसेस कैसे काम करती हैं, जब भी लोअर बुलिंजर बैंड के पास आए, यहाँ पे मुझे कोई बुलिश कंफर्मेशन मिले या मुझे कोई बुलिश यहाँ पे हैमर मिले या मुझे यहाँ कोई बुलिश इनकल्फिंग मिले, इसके बाद प्राइसेस इसके मिडल में, इसका एक मिडल लाइन होता है जो कि मैंने इस चार्ट में नहीं बनाया है आपको सिखाने के लिए। सो इस सो ये मिडल या तो ये बुलिंजर बैंड के मिडल में जाएगी या इसके अपर में जाएगी, और अपर में जब जाए यहाँ पे अगर आपको कोई इन्वर्टेड हैमर मिले जिसे हम बैरिश हैमर भी कहते हैं, यहाँ पे बुलिश हैमर होता है, ये बैरिश हैमर होता है, एक बैरिश हैमर मिले या यहाँ पे मुझे एक बैरिश इनगल्फिंग मिले, यहाँ से प्राइसेस करेंगे, कोशिश करेंगे नीचे आने का। ठीक है, सो प्राइसेस इस हिसाब से ही काम करेंगे। कभी कभी होता है, सो 80% ऑफ द मूवमेंट, ये आप ध्यान रखिएगा, 80% ऑफ द जो मूवमेंट होता है ये एक बुलिंजर बैंड के अंदर ही मिलेगा। 80% ऑफ द मूवमेंट बुलिंजर बैंड के आपको अंदर ही मिलेगा। कभी कभी क्या होगा, वेरी रेयरली क्या होगा, जब ये 20% ऑफ द टाइम जब बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट आता है, अगर कोई जबरदस्त ब्रेकआउट होता है तब जो जो फॉर्मेशन होते हैं ये बुलिंजर बैंड के बाहर होते रहते हैं, ये फिर बुलिंजर बैंड के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, बट दिस इज वेरी रेयर। ये जो हम कहते हैं ये जो सिनेरियो होता है, ये सिनेरियो होता है ओनली 20%, ये सिनेरियो होता है। ठीक है, सो आई एम क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लिंजर बैंड कि ब्लिंजर बैंड के जब भी नीचे में आता है प्राइसेस, यहाँ पे आके आपको बुलिश कंफर्मेशन मिलते हैं, यू आर लुकिंग फॉर प्राइसेस टू गो अप। ठीक है, ऊपर में आके कोई आपको बेरिश कंफर्मेशन मिलती है, यू आर लुकिंग फॉर द प्राइसेस टू कम डाउन। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ट्रेड इन बुलिंजर बैंड। ठीक है, तो मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ। 80 to 90% ऑफ द टाइम प्राइसेस बुलिंजर बैंड के अंदर ही मूव करते हैं, विच मीन्स लोअर से अपर, अपर से लोअर, लोअर से मिडल, मिडल से अपर, अपर से मिडल, मिडल से लोअर, यहीं पे ही आपको प्राइसेस मूव करते हुए मिलेंगे। 10 या 15% ऑफ द टाइम या टू मैक्सिमम 20% ऑफ द टाइम, विच इज वेरी रेयर, मैं आपको बोलूंगा 10 से 15% ऑफ द टाइम जो प्राइसेस है वो ब्लिंजर बैंड को या सिर्फ लोअर ब्लिंजर बैंड को पकड़ के चलते हैं या सिर्फ अपर ब्लिंजर बैंड को पकड़ के चलते हैं, विच इज कहते हैं हाईली बेरिश मोमेंटम या एक हाईली बुलिश मोमेंटम। ठीक है, दिस इज हाउ बुलिंजर बैंड वर्क्स। तो मैं ड्राइंग को डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट इंडिकेटर जो मैं यूज कर रहा हूँ दैट्स इज स्टोकास्टिक। स्टोकास्टिक आपने क्या करना है, स्टोकास्टिक को यूज करने के लिए स्टोकास्टिक इंडिकेटर में जाके आपने यहाँ पे स्टोकास्टिक लिखना है
आपका ये स्टोकेस्टिक का इंडिकेटर खुल जाएगा। अब जो स्टोकेस्टिक इंडिकेटर है इसकी सेटिंग्स आपने थोड़ी चेंज करनी है। 1423 होती है, आपने इसको कर देना 1433। 1433 क्यों करने के, जिस भी बंदे ने स्टोकेस्टिक इंडिकेटर बनाया था, दिस इज द सेटिंग विच ही told to you. So your default setting should not be 1413, 1423, it's going to be 1433। ठीक है। जो स्टाइल है आपका, जो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड है, दैट इज गोइंग टू बी 80 एंड 20। कई लोग 30-70 यूज करते हैं, वो गलत होता है। जो सही होता है, जिस बंदे ने इसको इन्वेंट किया था उस बंदे ने कहा था 80 एंड 20 इज गोइंग टू बी योर ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड रीजन। ठीक है। सो जब आप स्टोकेस्टिक लगाओगे, इट इज गोइंग टू लुक समवेयर लाइक दिस, समवेयर लाइक दिस। ठीक है। अब देखिए स्टोकेस्टिक में आप जब भी बोलिंजर बैंड आपने लगा लिया और स्टोकेस्टिक लगा लिया, ठीक है। सो मैं रिपीट करता हूं, 3 मिनट का कैंडल स्टिक है, 3 मिनट्स का कैंडल स्टिक है, बोलिंजर बैंड है 22 इज द डिफॉल्ट सेटिंग ऑफ बोलिंजर बैंड, और स्टोकेस्टिक है, स्टोकेस्टिक की सेटिंग इज 1433। ठीक है। और ये जो अपर विच इज द लेवल्स जो आपके सामने लगा, दैट इज 80 एंड 20। सो जो सही ट्रेड होता है, जब सही ट्रेड बोलिंजर बैंड के हिसाब से आप लोगे, जब प्राइसेस व्हेन द स्टोकेस्टिक गोस बिलो 20, बिलो 20 के बाद में जब स्टोकेस्टिक में बाय होता है, विच मीन दैट इज द टाइम यू आर गोइंग टू बाय। तो देखिए आप यहाँ पे दोनों को मैं मार्क कर लेता हूं। अगर आप देखिए स्टोकेस्टिक को भी अगर आप सही तरह फॉलो करोगे ना, सो 99% यू विल मेक मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट। ये देखिए प्राइसेस जब इसके नीचे जाएं, इसके नीचे 20 के नीचे से जब ये ऊपर जाते हैं, तब दिस इज द रीजन टू बाय। उसके बाद क्या, देखिए ऊपर गया और ये भी ऊपर गया। ठीक है। अभी देखिए 80 के ऊपर से स्टोकेस्टिक जब 80 के ऊपर से जब नीचे आती है, प्राइसेस में डिप आएगा। ये देखिए 80 के ऊपर से जब ये नीचे आएगा, प्राइसेस में डिप आएगा। ठीक है। सो 80 के ऊपर से जब हमें सेल सिग्नल मिलता है स्टोकेस्टिक में, 80 के ऊपर से अगर हमें यहाँ पे सेल सिग्नल मिलता है स्टोकेस्टिक में, द प्राइसेस विल कम डाउन, द प्राइसेस विल कम डाउन। ठीक है। फिर मीन्स 80 के ऊपर से अब यहाँ पे देखिए फिर 20 के नीचे गई, और यहाँ से मुझे यहाँ पे कहीं पे बाय सिग्नल मिला, यहाँ पे कहीं पे मुझे बाय सिग्नल मिला, प्राइसेस हैज वेंट अप। ठीक है। फिर देखिए 80 के ऊपर गया, 80 के ऊपर गया, यहाँ पे मुझे सेल सिग्नल मिला, यहाँ पे मुझे एक बेरिश इनगल्फिंग मिली, एंड प्राइसेस हैव कम डाउन। ठीक है। अब देखिए यहाँ से भी बाउंस बैक किया, यहाँ से भी बाउंस बैक किया, भाई ये सब बाउंस बैक में मैं फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि ये सब बाउंस बैक में कहीं पे भी स्टोकेस्टिक 80 के ऊपर या 20 के नीचे नहीं गई है, विच मीन प्राइसेस यहाँ पे जिगजैग जिगजैग वॉलेटाइल करेंगे। मुझे चाहिए कंफर्म सिग्नल्स। ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे मुझे मिला एक कंफर्म सिग्नल 80 के ऊपर से, मुझे 80 के ऊपर से मुझे यहाँ पे सेल सिग्नल मिला, इज अराउंड समवेयर अराउंड दिस रीजन। मुझे सेल सिग्नल मिला, प्राइस से थोड़े से नीचे आके फिर ऊपर चले गई। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मुझे 80 के ऊपर से एक सेल सिग्नल मिला, यहाँ पे मिला, प्राइसेस केम डाउन। बहुत ही जोरदार प्राइसेस यहाँ पे लास्ट कुछ मिनटों में एक दमदार बैंक निफ्टी में यहाँ पे गिरावट आई है। ठीक है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोकेस्टिक, कि स्टोकेस्टिक अगर 80 के ऊपर से मुझे सेल सिग्नल मिलता है, तभी मैं इसमें सेल करूंगा। 20 के नीचे से जाके मुझे अगर बाय सिग्नल मिलता है, तब मैं इसको बाय करूंगा। सो दिस इज द राइट वे ऑफ यूजिंग स्टोकेस्टिक विद द सेटिंग्स विच आई टोल्ड यू, विच इज 1433। ठीक है। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट को अभी तक आप क्लियर कर लो। ठीक है। अभी जो मैंने आपको बोलिंजर बैंड सिखाया, किस तरह बोलिंजर बैंड काम करता है, किस तरह मैंने आपको बोला स्टोकेस्टिक काम करता है। ठीक है। अब ये दोनों चीज को आप कंबाइन कर लोगे, दोनों चीज को आप कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने का क्या मतलब है, व्हेन द प्राइसेस हिट द लोअर बोलिंजर बैंड, ये लोअर बोलिंजर बैंड के नीचे के पास प्राइसेस आती है, और स्टोकेस्टिक 20 के नीचे से मुझे बाय सिग्नल देता है, यहाँ पे मैंने दोनों को कंबाइन कर लिया। बोलिंजर बैंड स्ट्रेटजी प्राइस एक्शन मैंने कंबाइन कर लिया, प्राइस एक्शन बोलिंजर बैंड मैंने कंबाइन किया, स्टोकेस्टिक कंबाइन किया। तो मैंने तीन चीजें यहाँ पे कंबाइन की है, विच मीन्स क्या कंबाइन किया है, मैंने सबसे पहले यहाँ पे कंबाइन किया है कि प्राइस एक्शन लोअर बोलिंजर बैंड के पास आया, तो प्राइसेस हैव कम एट लोअर बोलिंजर बैंड, नंबर वन। नंबर टू, मैं देख रहा हूँ जो स्टोकेस्टिक है 20 के नीचे से मुझे यहाँ पे कहीं पे बाय सिग्नल मिल रहा है। ठीक है। फिर मुझे देखना है कि यहाँ पे कहीं पे मुझे कोई बुलिश फॉर्मेशन मिल रही है, कोई प्राइस एक्शन मुझे यहाँ पे कोई बुलिश फॉर्मेशन मिल रहा है, मुझे यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, मुझे यहाँ पे काइंड ऑफ मुझे को यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न थ्री, अगर मैं देख रहा हूँ तो ये एक हैमर भी है, प्लस ये एक काइंड ऑफ मुझे एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन भी मिल रहा है।
ठीक है, 3 कैंडल्स, बेयर कैंडल, अ डोजी कैंडल एंड अ बुलिश कैंडल। सो यहाँ पे समवेयर अराउंड दिस रीजन आई एम गोइंग टू बाय, और बाय करने के बाद अपर बॉलिंजर बैंड इज गोइंग टू बी माय टारगेट। तो यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट आ गया। और ठीक है, ये देखिए स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह आपने इसको स्कैल्पिंग करना है। स्कैल्पिंग मतलब यू आर ट्रेडिंग द ऑप्शंस ऑफ बैंक निफ्टी फॉर 5 पॉइंट मूव्स, 10 पॉइंट मूव्स, 20 पॉइंट मूव्स। और अगर आपको लगता है कि 5, 10, 20 पॉइंट की मूवमेंट से पैसा नहीं बनता है, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाइए। आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाइए, दिस इज माय यूट्यूब चैनल। और मेरे यूट्यूब चैनल में जाके, योर चैनल में जाके, यहाँ पे आप वीडियोस देखिए। ये मैं डिलीट कर देता हेलो हूँ। फ्रेंड्स, एज ए ट्रेडर ये मेरे वीडियोस में डालता हूँ। ये वीडियोस में मैं दिखाता हूँ किस तरह 10-10, 20-20, 10-10, 20-20, 15 पॉइंट का मूव लेके मैं बैंक निफ्टी से डेली का बड़ी आसानी से, किस हिसाब से आप 2,000, 4,000, 5,000, 6,000 प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। ठीक है, सो गोइंग बैक टू द चार्ट्स। सो मैंने तीन चीजें कंबाइन की है, प्राइस एक्शन, प्राइस से जो लोअर बोलिंजर बैंड के पास आते हैं, स्टोकेस्टिक, जब भी स्टोकेस्टिक 20 के नीचे से मुझे बाय सिग्नल देता है और यहाँ पे लोअर बोलिंजर बैंड है और प्लस यहाँ पे प्राइस एक्शन है, आई एम गोइंग टू बाय, आई एम गोइंग टू एंटर बाय ट्रेड। मैं यहाँ पे सीई बाय करूंगा, आई एम गोइंग टू बाय सी इन ऑप्शंस फॉर स्कैल्पिंग। ठीक है, जब भी स्टोकेस्टिक ऊपर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, ऊपर से मुझे सेल सिग्नल मिल रहा है और मुझे यहाँ पे कहीं पे कोई बेरिश सिग्नल मिल रहा है, बेरिश सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है प्राइस एक्शन में, तो मैं इसको सेल करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ से सेल करूंगा और यहाँ पे मैं नीचे यहाँ पे आया, फिर स्टोकेस्टिक 20 के नीचे से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे बाय सिग्नल मिला मुझे, यहाँ पे एक बुलिश पियर्सिंग पैटर्न मुझे यहाँ पे मिला, मैंने यहाँ पे बाय किया एंड द प्राइसेस वेंट अप हैंडसमली। ठीक है, फिर प्राइसेस यहाँ पे यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर प्राइसेस यहाँ पे 20 के ऊपर स्टोकेस्टिक गया, 80 के ऊपर स्टोकेस्टिक ने मुझे सेल सिग्नल दिया, मुझे यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग, एक बेरिश इनगल्फिंग मिली एंड द प्राइसेस हैव कम डाउन। ठीक है, ये सब मैं मूवमेंट को अवॉइड करूंगा, ये सब मूवमेंट को अवॉइड करूंगा। मैं फोकस करूंगा जब भी ये इसके ऊपर जाएगा। ये देखिए इसके ऊपर गया, इसके ऊपर जाने के बाद देखिए ये जो पैटर्न बना है, अगर आप थोड़ा ध्यान से इसमें फोकस करोगे, आप बोलोगे सर इसने काम नहीं किया, बट मैं आपको इसकी लॉजिक बता देता हूँ, लॉजिक बता देता हूँ। देखिए मुझे यहाँ पे मुझे एक सेल सिग्नल मिला, विच इज अराउंड दिस पैटर्न। अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ, मैं बोलूंगा सर मुझे यहाँ पे एक बेरिश इनगल्फिंग कह लीजिए, यार एक बेरिश पियर्सिंग पैटर्न मिला, पर यहाँ पे जो इसका इसने लो नहीं तोड़ा है, प्राइसेस यहीं से घूम गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एंट्री नहीं मिली है। ठीक है, दूसरी एंट्री मुझे कहाँ मिलती है, ऊपर से जब प्राइस नीचे है समवेयर अराउंड दिस रीजन, ऊपर से आ रहे हैं, देखिए 80 के ऊपर से नीचे आ रहा है, सेल सिग्नल मिला अराउंड दिस पैटर्न। तो ये एक काइंड ऑफ क्लासिक, मैं बोलूंगा जैसे क्लासिक मॉर्निंग स्टार टाइप ऑफ पैटर्न मिल गया। और अगर मैं ये दो कैंडल को भी पढ़ता हूँ, डोजी फॉलोड बाय अ बेरिश कैंडल इज अ बेरिश साइन। सो यहाँ पे मैंने सेल किया एंड प्राइसेस हैव कम डाउन, प्राइसेस हैव कम डाउन। यहाँ पे लो बोलिंजर बैंड के पास है, बट मैं इसको इग्नोर करूंगा क्योंकि ये 20 के नीचे से मुझे बाय नहीं मिल रहा है। अब देखिए लास्ट सिग्नल मुझे यहाँ पे मिला, विच इज यहाँ पे मिला, समवेयर अराउंड दिस रीजन में मुझे मिला। सो यहाँ पे मुझे एक बहुत बढ़िया बेरिश इनगल्फिंग मिली ना, प्राइसेस हैव केम डाउन। ठीक है, सो इस हिसाब से आपने पेशेंटली फोकस करना है, आपने देखना है और समझना है। तीन चीजें आपने कंबाइन, मैंने आपको करके दिखा दी है कि आपने क्या क्या कंबाइन करना है। आपने कंबाइन करना है अपर बुलिंजर बैंड, लोअर बुलिंजर बैंड, बुलिंजर बैंड स्ट्रैटेजी होगी नंबर वन। नंबर टू, आपने कंबाइन करना है प्राइस एक्शन की, अपर बुलिंजर बैंड के पास में जब प्राइसेस गए तो मुझे यहाँ पे कोई बेरिश सिग्नल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे कोई बेरिश इनगल्फिंग मिल रही है, कोई बेरिश पियर्सिंग पैटर्न मिल रहा है, कोई मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार मुझे पैटर्न मिल रहा है, आई एम नॉट श्योर कि उसे ऊपर में उगता है, मे बी इट्स कॉल्ड इवनिंग स्टार, मुझे यहाँ पे कोई इवनिंग स्टार पैटर्न मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे सेल करूंगा। ठीक है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मैं तभी यहाँ पे बाइंग या सेल अपॉर्चुनिटी देखूंगा अगर मुझे जो स्टोकास्टिक है, स्टोकास्टिक जो सेटिंग 1433 है, ये मुझे 80 के ऊपर से मिलेगी तो मैं सेल करूंगा, 20 के नीचे से मिलेगी तो मैं बाय करूंगा। दैट इज द बेस्ट टाइम टू बाय, जब 20 के नीचे से मुझे बाय मिले और 80 के ऊपर से मुझे सेल मिले। ठीक है, सो ये आप तक, आई होप अभी तक दिस कॉन्सेप्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर। थोड़ा हम बैक जाके टेस्ट कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, और देखिए
जिसे हम इमोशंस कहते हैं, माइंडसेट कहते हैं, ओवर ट्रेडिंग कहते हैं। आपने कुछ रूल्स बनाने हैं कि मुझे हर ट्रेड नहीं लेना है। मैं पूरे दिन में 2 या 3 ट्रेड ही लूँगा या 1 ही ट्रेड ही लूँगा। इस हिसाब से आपके अंदर पेशेंस आएगा, आपके अंदर धीरज आएगा, आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग आएगा। माइंडसेट स्ट्रॉन्ग मतलब का ये मतलब नहीं कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं हर एक ट्रेड लूँगा। इसे हम माइंडसेट स्ट्रॉन्ग नहीं कहते, इसे हम कहते हैं बेवकूफ़ी। ठीक है? अब ये देखिए, ये सिग्नल देखिए, द प्राइसेस हैव कम एट द अपर बोलिंजर बैंड। ठीक है? स्टोचैस्टिक का मुझे सेल सिग्नल कहाँ मिला है? व्हिच मीन्स ये ब्लू ने रेड को कहाँ काटा है? समवेयर अराउंड यहाँ पे काटा है। सो समवेयर अराउंड यहाँ पे देखिए मुझे मिला है एक बेरिश, मुझे एक बेरिश यहाँ पे एक इनगल्फिंग मिल गई है। सो यहाँ पे मैंने इसके लो के नीचे में जैसे प्राइसेस निकले मैंने यहाँ पे पीई का ट्रेड ले लिया है। बैंक निफ्टी का पीई बाय कर लिया है। 3 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का। आप देखिए क्या दमदार मुझे यहाँ पे मूवमेंट आई है। ठीक है? क्या दमदार मुझे यहाँ पे मूवमेंट आई है। ठीक है? उसके बाद इसको मैं डिलीट करता हूँ। उसके बाद आप यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइसेस प्राइसेस यहाँ पे मुझे बाय सिग्नल मिला है, बुलिश इनगल्फिंग मिली है, प्राइसेस थोड़े ऊपर जाके नीचे आ गए, तो यहाँ पे ये ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। सो अब जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप समझिए कि स्टॉप लॉस तो हिट होगा ही होगा। कोई भी गुरुजी का फॉर्मूला हो, बाबा जी का फॉर्मूला है, एक्स वाई जेड जिसका भी फॉर्मूला है, अगर वो बंदा आपको कह रहा है कि भाई मेरा तो फॉर्मूला ऐसा है कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, आप समझ लीजिए कि वो बंदा आपको बेवकूफ बना रहा है। स्टॉप लॉस हिट होना शोज द जेन्युइनिटी ऑफ अ फॉर्मूला, कि आप 10 में से आपका 3-4 बार स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। योर प्रोबेबिलिटी above 50% is a very good strategy, but if it is 60 and 70% or 80% is a superb strategy। जो मैं आपको strategy बता रहा हूँ इसकी probability is more than 70 to 80%। इट्स अ सुपर स्ट्रैटेजी, और अगर आप इसमें फोकस करोगे, लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह आपने हाइकन एशी यूज करना है। सो हाइकन एशी में ये जो फॉल्स सिग्नल भी आप अवॉइड कर लोगे। अगर आप हाइकन एशी इसमें अप्लाई कर लोगे, दम ये हो जाएगा सोने में सुहागा, जो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दिखाने वाला हूँ। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टोचैस्टिक जो है 20 के नीचे से मुझे बाय सिग्नल मिला है, और यहाँ पे जो मेरा जो पैटर्न है, यहाँ पे जो मुझे पैटर्न मिल रहा है, मुझे यहाँ पे कहीं पे जाके एक बुलिश इनगल्फिंग मिली है, या मुझे यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न मिला है, क्योंकि जिसे मैं कहता हूँ एक बहुत ही दमदार मारा बोजू कैंडल मिली है। ठीक है? और इसके बाद देखिए क्या दमदार मूवमेंट मुझे मिली है। ठीक है? व्हिच मीन्स दिस स्ट्रैटेजी विल ऑलवेज गिव यू मनी। एटलीस्ट 10 में से 7 बार आपको देके जाएंगे, बट आपने इसमें रूल्स बनाना है, आपने ओवर ट्रेड नहीं करना है। ठीक है? आपने ओवर ट्रेड नहीं करना है। उसके बाद कुछ और एग्जांपल आपके साथ शेयर कर लें। यू कैन सी समवेयर ओवर हियर। देखिए, प्राइसेस हैव कम एट लोअर ब्रिंजर बैंड, और मुझे बाय सिग्नल स्टोचैस्टिक 20 के नीचे जाना बहुत जरूरी है, 80 से ऊपर आना बहुत जरूरी है। 20 के नीचे स्टोचैस्टिक में समवेयर वहां यहाँ पे बाय मिला, और जब मैं बाय यहाँ पे प्राइस एक्शन देखता हूँ, मुझे यहाँ पे एक बहुत बढ़िया हैमर मिली। ठीक है? और हैमर के बाद में मुझे यहाँ पे एक बाय मिल गया, और मैं यहाँ पे मैंने 6 का ट्रेड एंटर कर लिया, और ये देखिए क्या दमदार मूवमेंट मुझे यहाँ पे मिल गई। मैं अगर मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, मैं तो समवेयर अराउंड इतने में ही निकल जाऊंगा, और मेरा डेली टारगेट जो हम कहते हैं दिन का 2000 कमाना है, 6000 कमाना, 10,000 कमाना, वो मेरा समवेयर अराउंड यहीं पे ही हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी। ठीक है? डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी। ठीक है? सो ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं इसको पहले इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं इसको अवॉइड कर देता हूँ। ठीक है? तो ये आपका हो गया दिस कॉन्सेप्ट। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर विद स्टोचैस्टिक के क्या रूल्स होने चाहिए, अपर ब्रिंजर बैंड, लोअर ब्रिंजर बैंड, प्राइस एक्शन। सो ये 3 चीजें मैं आपके साथ कंबाइन कर दिया है। आप यहाँ पे देख लीजिए, समवेयर अराउंड दिस रीजन, यहाँ पे मुझे यहाँ पे मुझे देखिए क्या हुआ। यहाँ पे मुझे एक मिला है स्टोचैस्टिक 80 के ऊपर गया है, 80 के ऊपर गया है। यहाँ पे यहाँ पे मुझे एक बेरिश एंगल्फिंग मिली है, 80 के ऊपर गया है, लोअर ब्रिंजर बैंड बेरिश एंगल्फिंग। और अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये जो पैटर्न है दिस इज अ एम पैटर्न। एम पैटर्न बना के प्राइसेस हैं कम डाउन। अगर मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे पी बाय किया, मेरे को नीचे प्राइसेस आ गए हैं, एंड आई मेड सुपर। ये दिस इज अ जैकपॉट, इस स्कैल्पिंग में जैकपॉट प्रॉफिट मैं बोलूंगा। ठीक है? और तुरंत ही कुछ देर बाद
आपको यहाँ पे बाय सिग्नल मिला है, यहाँ पे आपको एक बुलिश पैटर्न समझ में आ रहा है कि प्राइसेस आर नॉट गोइंग डाउन, एंड इसके बाद देखिए एक दमदार मूवमेंट मुझे यहाँ पे मिल गई है। ठीक है, सो इस हिसाब से आपने इसको यूज करना है। और एक चीज मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं, ये जरूरी नहीं है कि प्राइसेस यहाँ पे अगर आई है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको आपके माइंड में आपको दुविधा है कि मैं इसको बाय करूं या ना करूं। ठीक है, आपके माइंड में आपको दुविधा है। सो अगर माइंड में आपको दुविधा है, आप इसको स्किप कर दो। मुझे यहाँ पे मुझे यहाँ पे कोई भी बेरिश पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि नहीं, मेरा अंदर से आवाज आ रही है कि नहीं, ये यहाँ पे मुझे खिचड़ी लग रही है। भाई यहाँ पे खिचड़ी लगे, छोड़ दो। जहां पे आपको खिचड़ी नहीं लगे, जहां पे आपको लगे कि आपका ये मुझे बढ़िया सिग्नल मिल रहा है, आप वहां पे एंटर करो। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, ट्रेडिंग में यू मेक मनी विथ योर माइंड सेट। जहां पे आपको यकीन होगा, वहीं पे आप पैसे बनाओगे। जहाँ पे आप फोकस करोगे, आपको लगेगा कि हाँ, अभी यहाँ पे हर 3 चीज़ें जो मुझे बताई की है, सर ने जो मुझे 3 चीज़ें बताई, अपर बोलिंजर बैंड बताया, प्राइस एक्शन बताया और स्टोचैस्टिक 80 के ऊपर या 20 के नीचे से। अगर ये 3 चीज़ें कंबाइन हो गई हैं, तब मैं इसको बाय या सेल करूँगा। ठीक है? जहाँ पे आपका माइंड स्ट्रॉन्ग होगा, या आपको फुल यकीन होगा, उस पॉइंट में एंट्री कीजिए। और जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे खिचड़ी है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, वहाँ पे आप अवॉइड कीजिए। ठीक है? सो आई होप कि एज़ ऑफ नाउ अभी तक दिस कांसेप्ट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर। मैं बार-बार कह रहा हूँ कि अगर ये स्ट्रैटेजी को आप समझ लिए, आपको और कुछ बैंक निफ्टी ऑप्शंस में फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स आप इसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप कमा सकते हो। एंड बिलीव मी, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ, ये पूरे ट्राइड एंड टेस्टेड है, दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड। ठीक है, एंड हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर ये टेलीग्राम चैनल में जो भी ट्रेड्स मैं आपको देता हूँ बैंक निफ्टी ऑप्शन में, 80% इज फॉलोइंग द सेम स्ट्रैटेजी। प्लस उसमें क्या होगा, मेरा एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो मेरा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस क्या होता है, एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंस का मतलब है कि आई एम फेमिलियर विद दिस पैटर्न। कई बार मैंने देखा कि प्राइसेस यहाँ पे आके अगर ऐसा बिहेव करे, तो प्राइसेस आर गोइंग टू कम डाउन। यहाँ पे आके एक थकान आ गई है, प्राइसेस इज गोइंग टू कम डाउन। सो दिस इज एक्सपीरियंस। सो एक्सपीरियंस कंबाइंड विथ, अगर आप ये राइट नॉलेज में फोकस करोगे, जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं, प्लस अगर करते 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 आप ये पैटर्न के साथ familiar हो जाओगे, आपके पास भी एक्सपीरियंस आ जाएगा, आपका माइंडसेट भी स्ट्रांग हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, और आप यहाँ पे एक बढ़िया, बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप ट्रेड कर सकोगे सी और पीए के ऑप्शंस में, बैंक निफ्टी में। ठीक है, सो ये 3 चीज अभी कॉन्सेप्ट हो गई, क्लियर हो गई ये सब कॉन्सेप्ट। अभी हम आते हैं हाइकनेशी। अगर हाइकनेशी का मतलब क्या है, कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, इतने सारे यहाँ पे रेड ग्रीन हो रहा है, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन लग रहा है। अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है, आप इसमें क्या करोगे, आप इसको चेंज कर दोगे हाइकनेशी में। अगर मैं इसको हाइकनेशी में चेंज कर देता हूँ, तो ये जो इतने सारे रेड ग्रीन थे, वो थोड़ा मेरा क्लियर हो गया। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे समझ आ रहा है, मैं नेकेड आइज टेल मी कि रेड रेड मतलब मुझे सेल करना है, ग्रीन ग्रीन मुझे बाय करना है, ग्रीन ग्रीन मुझे बाय करना है, रेड रेड मुझे सेल करना है। ठीक है, रेड रेड मुझे सेल करना है, ग्रीन ग्रीन मुझे बाय करना है, रेड रेड मुझे सेल करना है, ग्रीन ग्रीन मुझे बाय करना है। तो यहाँ पे जो मेरा जो थोड़ा सा खिचड़ी कंफ्यूजन था, वो थोड़ा मेरा माइंड में क्लियर हो गया है। ठीक है, और रूल्स मेरे वही रहने वाले हैं, स्टोकेस्टिक 2080 के ऊपर वो रूल, और अपर ब्रिंजर बैंड, ये दो चीजें रहने वाली है। लेकिन अब मुझे माइस्ट्री करनी है हाइकनेशी में। अगर मुझे प्राइस एक्शन, बेरिश कैंडल, बुलिश कैंडल, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार में मुश्किल लगता है, मैं इसको हाइकनेशी में कन्वर्ट कर दिया, मैं हाइकनेशी के पैटर्न समझूंगा। अब देखिए, हाइकनेशी के पैटर्न में मैं आपको कुछ रूल्स बता दूं, मुझे पता नहीं किसी ने आपको बताया कि नहीं बताया। हाइकनेशी पैटर्न का कुछ कंफर्मेशन होता है। हाइकनेशी में बेसिकली दो तरह के हाइकनेशी होती है। दो तरह के हाइकनेशी का मतलब, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, यहाँ पे सिर्फ दो तरह की हाइकनेशी, एक हाइकनेशी होगी जहाँ पे दो दो डोजीज होंगी, दो कैंडल्स होंगी या दो विक होंगी। और एक हाइकनेशी है जहाँ पे एक एक विक है, सिर्फ ऊपर की तरफ, सिर्फ ऊपर की तरफ। ठीक है, सो जो हाइकनेशी में सिर्फ ऊपर की तरफ विक है, नीचे में नहीं है, नीचे में नहीं है, नीचे यहाँ पे देखिए, सिर्फ ऊपर की तरफ विक है, 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 और यहाँ पे दोनों तरफ विक है। तो जहां पे आपका एक सिर्फ ऊपर की तरफ विक है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, और ये
उतनी स्ट्रांग नहीं है, थोड़ी सी वीक है, थोड़ी सी वीक है। ठीक है। सो हाइकेनेशी में आप ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लीजिए कि दो विक हाइकेनेशी, अगर हाइकेनेशी में ऊपर भी विक है नीचे भी विक है, इसका मतलब ये उतनी स्ट्रांग नहीं है। ठीक है। और अगर उसमें सिर्फ नीचे में विक है, मतलब ये स्ट्रांग पैटर्न है, स्ट्रांग पैटर्न है, स्ट्रांग पैटर्न है, स्ट्रांग पैटर्न है। ठीक है। सो अगर आप हाइकन एशी को भी मास्टर कर लेंगे, हाइकन एशी को भी मास्टर कर लोगे, बिलीव मी, आप तब भी पैसा कमाओगे। मैं आपको दिखाता हूं कैसे करोगे। ये देखिए, हाइकन एशी, ये अपर बोलिंजर बैंड के पास प्राइसेस गए, ये हाइकन एशी मुझे कैंडल मिली, रेड कैंडल मिली। आई एम लुकिंग टू सेल, मैं यहाँ पे पीए बाय करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ मुझे एक स्ट्रॉन्ग हाइकन एशी मिले, मुझे एक स्ट्रॉन्ग हाइकन एशी मिले। ये मुझे मिल गई, मैं यहाँ पे पी बाय करूंगा। यहाँ पे मिली, यहाँ पे एक वीक हाइकन ऐसी मिली बट रेड मिली, तो मैं यहाँ पे अभी तक होल्ड करूंगा, होल्ड करूंगा। रेड मिली, वीक मिली, स्ट्रॉन्ग मिली, स्ट्रॉन्ग मिली, वीक मिली, स्ट्रॉन्ग मिली, स्ट्रॉन्ग मिली, वीक मिली, वीक मिली, वीक मिली, स्ट्रॉन्ग मिली। यहाँ पे जाके मुझे एक ग्रीन हाइकन ऐसी मिली। जब भी मेरा रेड से ग्रीन हो गया, विच मीन्स आई एम, दिस इज द टाइम, और लोअर ब्रिंजर बैंड के पास प्राइसेस आ गए, विच मीन दिस इज टाइम टू बुक प्रॉफिट। सो अगर आपने यहाँ पे पी बाय किया होता ओनली बेस्ड ऑन स्टोकेस्टिक का 80 से ऊपर आने का स्ट्रैटेजी, अपर ब्रिंजर बैंड स्ट्रैटेजी और हैकेनेची स्ट्रैटेजी, अगर आपने सिर्फ ये तीन चीजें फॉलो की होती, आपने यहाँ पे पैसा मिंट किया होता, मिंट मिंट। स्कैल्पिंग के ट्रेड में ये पूरा वीकली प्रॉफिट आपने बना लिया, पूरा वीकली प्रॉफिट आपने यहाँ पे कर लिया। ठीक है। उसके बाद सो वी आर फोकसिंग ऑन हाइकेनेशी। हाइकेनेशी में आपको पेंट में जाके मैं आपको हाइकेनेशी के क्लियरली बता देता हूं। ये देखिए, ये हाइकेनेशी है। सो हाइकेनेशी का कंफर्मेशन कहां पे होगा? कंफर्मेशन होगा दो कंफर्मेशन कैंडल्स के लिए हमें क्या चाहिए? यहां तो मुझे, या तो मुझे चाहिए, एक मिनट, ये मैं डिलीट करता हूं, यहाँ पे मैं इसको बनाता हूं। हाँ, या तो मुझे चाहिए दो हाइकनेशी, दो हाइकनेशी जिसमें ऊपर में विक नहीं हो। दो हाइकनेशी का अगर मुझे मिल गया, मुझे पता चल गया कि ये एक कंफर्मेशन हो गई। या मुझे चाहिए एक हाइकनेशी जिसमें डबल विक और सिंगल विक, डबल विक और सिंगल वाली हाइकनेशी मिल गई, तो ये भी मेरा कंफर्मेशन है। सो या तो मुझे चाहिए दो हाइकनेशी जिसमें नीचे लोअर विक हो, कंफर्मेशन। या मुझे चाहिए एक सिंगल हाइकनेशी, जिसे हम डोजी भी कह सकते हैं, डोजी हाइकनेशी, या डबल विक हाइकनेशी विद अ सिंगल हाइकनेशी। तो ये मेरा पूरा जो है, ये मेरा कंफर्मेशन हो गया। मैं इसको डिलीट करता हूं, मतलब ये मेरा कंफर्मेशन हो गया कि यहाँ पे मैं पीई बाय करूंगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे आता हूं, अगर मैं आता हूं बाइंग के लिए, मुझे चाहिए एक स्ट्रॉन्ग हाइकनेशी, दो स्ट्रॉन्ग हाइकनेशी, सब मैं यहाँ पे सीई बाय करूंगा। या मुझे चाहिए एक डबल विक हाइकनेशी फॉलोड बाय स्ट्रॉन्ग हाइकनेशी, तब भी मैं यहाँ पे सी बाय करूंगा। सो यहाँ पे मैं पी बाय करूंगा और यहाँ पे मैं सी बाय करूंगा। ठीक है। सो अब मैं आपको चार्ट्स में दिखा देता हूँ कि हाइकनेशी कंफर्मेशन आपने कैसे करना है। लेट अस गो बैक टू द चार्ट्स। ये हमारे चार्ट्स खुल गए, इसको मैं डिलीट कर दिया। अब देखिए, यहाँ पे मुझे लोअर ब्रिंजर बैंड में मुझे क्या मिल गया, क्या क्या मुझे मिल रहा है? मुझे मिल रहा है यहाँ पे प्राइसेस स्टोकेस्टिक का 20 से ऊपर गया है, मुझे यहाँ पे एक मिला है डबल हाइकनेशी विथ ए सिंगल हाइकनेशी। तो यहाँ पे मैं क्या बाय करूंगा? सी। सी बाय करने के बाद मैं इसको कब तक होल्ड करूंगा? मैं तब तक होल्ड करूंगा जब तक मुझे एक स्ट्रॉन्ग, जब तक मुझे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश, एक स्ट्रॉन्ग बेरिश हाइकनेशी नहीं मिलती। विच मीन्स यहाँ पे मेरे को, देखिए यहाँ सबसे पहले एक समझ लीजिए कि यहाँ पे मुझे कंफर्म सिग्नल क्यों मिला, क्यों मिला? क्योंकि यहाँ पे मेरा स्टोकेस्टिक है 20 के नीचे से मुझे बाय मिला, हाइकनेशी में मुझे एक डबल विक मिली और एक सिंगल विक मिल गई। डबल विक और सिंगल विक इज माई कंफर्मेशन, तो मैंने यहाँ पे सीई बाय कर लिया। कौन सा सी बाय करना है वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा, सो बने रहिए। सो यहाँ पे आपने एक सी बाय कर लिया। ठीक है। उसके बाद आपने कहां तक होल्ड करा? जब तक आपको एक स्ट्रॉन्ग बेरिश हाइकनेशी नहीं मिली। सो क्या ये एक रेड कैंडल मिली, बट क्या ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश हाइकनेशी है? नहीं। अगर ये स्ट्रॉन्ग होती तो इसके ऊपर में विक नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ऊपर में विक है, ऊपर में विक है,
फिर यहाँ पे बेरिश बुलिश हाइकन ऐसी आ गई, ऊपर में वे कहाँ पे आया, वो समवेयर ओवर हियर, समवेयर अराउंड हियर, समवेयर अराउंड हियर या अपर ब्रिंजर बैंड के समवेयर अराउंड हियर मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करूंगा। ठीक है, सो जो कंफर्मेशन मुझे यहाँ मिली मैं इसको यहाँ तक होल्ड कर सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे 100 क्वांटिटी से भी कोई ऑप्शन बाय करता हूँ या 50 क्वांटिटी से भी कोई ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, मेरा ये वीकली टारगेट हो गया, वीकली वीकली टारगेट, डेली टारगेट जैकपॉट हो गया ये। ठीक है, बट आपने इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जो नए ट्रेडर्स होते हैं उनके पास ये धीरज नहीं होती। उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक डोजी आया, उन्होंने यहीं पे बाय कर लिया कि सर ने बोला लोअर ब्रिंजे बैंड और सर ने बोला 20 स्टोकास्टिक मिल गई, मैंने यहीं पे बाय कर लिया। आपने ये हाइकनैशी कंफर्मेशन का वेट नहीं किया, तो यहाँ पे बाय करने के बाद हो सकता है दोबारा मेरे को यहाँ पे एक रेड कैंडल मिली और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, आप फिर बोलोगे सर ये तो लॉस हो गया मेरे को। ठीक है, सो आपने वेट करना है कि जब तक आपको हाइकनैशी का कंफर्मेशन नहीं मिलता है। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए, अब वो जो फॉल्स सिग्नल्स थे ना, जो फॉल्स सिग्नल्स हमें मिल रहे थे वो सब हम आपको अवॉइड कर देते हैं। देखिए कैसे, ये देखिए स्टोकास्टिक स्टोकास्टिक ने यहाँ पे स्टोकास्टिक ने यहाँ पे मुझे एक सेल सिग्नल दिया, बट हाइकन एशी का क्या मुझे यहाँ पे सेल सिग्नल आया, नहीं आया। मुझे यहाँ पे दो रेड कैंडल्स मिली डबल विक के साथ, विच इज नॉट अ कंफर्मेशन। मेरा कंफर्मेशन क्या था, मेरा कंफर्मेशन क्या था, पेंट में जाइए, मेरा कंफर्मेशन था डबल विक followed by a single wick. This is my confirmation for buying PE. ठीक है, दिस इज द confirmation of buying PE। ठीक है, तो वापस हम चार्ट्स में आते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कंफर्म हो गया कि भाई स्टोकास्टिक जो मेरा है, स्टोकास्टिक तो मेरा 80 के ऊपर तो मुझे सेल सिग्नल मिल गया। अब मैं अपर ब्रिंजर बैंड भी मिल गया, सो मेरा वन कंडीशन हो गया, अपर ब्रिंजर बैंड के पास प्राइसेस है, मेरा टू कंडीशन हो गया। अब मैं तीन कंडीशन का वेट कर रहा हूँ, विच इज अ हाइकन एशी कंफर्मेशन। ठीक है, अब मुझे हाइकन ऐशी कंफर्मेशन कहाँ मिल रहा है, हाइकन ऐशी कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है एक डबल वेक हाइकन ऐशी एंड एक डबल वेक हाइकन ऐशी, और मुझे मिल रही है एक सिंगल वेक हाइकन ऐशी। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे एक कंफर्मेशन मिल रहा है, डबल वेक हाइकन ऐशी एंड सिंगल वेक हाइकन ऐशी, यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है, यहाँ पे मैंने पीई बाय किया। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने पीई बाय किया मैं इसको डिलीट करता हूं, यहाँ पे जो मैंने पी बाय कर लिया है, मेरे को देखिए कंफर्मेशन क्या मिली, स्टोकास्टिक 1, अपर ब्रिलियंट बैंड 2, हैकनैशी 3, 3 मुझे कंफर्मेशन मिल गई, मैंने पी बाय करके चुप करके मैं बैठ गया। अब मैं वेट करूंगा जब तक मुझे कोई बुलिश हाइकनैशी नहीं मिलती है। सो यहाँ पे मैंने बाय किया, यहाँ पे देखिए बेरिश 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 बेरिश, और यहाँ पे डे एंड होते होते बिकॉज इट्स इंट्राडे स्ट्रैटेजी, यहीं पे मुझे जैकपॉट प्रॉफिट पी में आ गया है। सो माय ट्रेड हैज एंडेड ओवर हियर विद अ मैसिव मैसिव प्रॉफिट्स। देखिए यहाँ पे मुझे एक स्ट्रॉन्ग हाइकनैशी बेयर, वेरी स्ट्रॉन्ग बेरिश हाइकनैशी, स्ट्रॉन्ग बेरिश हाइकनैशी, स्ट्रॉन्ग बेरिश हाइकनैशी, स्ट्रॉन्ग बेरिश हाइकनैशी, डे एंड में मुझे यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक कर, दिस इज अ जैकपॉट ट्रेड। ठीक है, मैं आपके साथ और भी कंफर्मेशन में आपके साथ और भी एग्जांपल शेयर कर देता हूँ, और आप यू विल बी अमेज्ड कि दिस स्ट्रैटेजी वर्क्स सो वंडरफुली वेल, सो वंडरफुली। आप बोलोगे सर ये तो आपके जो भी एक्स वाई जेड आपने स्ट्रैटेजी आज तक सीखी है, जो भी पैसे देके स्ट्रैटेजी आपने सीखी है, ये वो सब स्ट्रैटेजी का बाप है। क्योंकि देखिए इसमें आप कितने सारे कंफर्मेशन मिल रहे हैं, कितने आप लॉजिक के साथ ट्रेड कर रहे हैं, कितने पेशेंटली आप ट्रेड कर रहे हैं। और मैंने आपको एक बात बताई है कि आपने ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। देखिए अगर आपने कहीं पे भी एक्स वाई जेड में मैंने आपको स्ट्रैटेजी दी और आपने इसको बाय कर लिया, ठीक है, आपने इसको बाय कर लिया और एक ह्यूज क्वांटिटी के साथ बाय कर लिया, देखिए ट्रेडिंग में लॉस तो होगा ही होगा। प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आप रूल्स बना लोगे कि हर एक ट्रेड में मैं 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखूंगा, या मैं 1000 या मैं 1200 या 1500 से, या भी 2-3 हजार से ज्यादा लॉस नहीं रखूंगा। प्रॉब्लम क्या होगा कि 10 ट्रेड में जाके अगर आपको लॉस होगा, यू आर गोइंग टू लूज 30,000। प्रॉब्लम क्या है, ये 30,000 का लॉस हम पहले ट्रेड में कर देते हैं और फिर हम कहते हैं कि भाई मेरी तो किस्मत ही खराब है। किस्मत खराब नहीं है, आपने यहाँ पे बेवकूफी की है। सो बेवकूफी अलग चीज होती है, किस्मत खराब अलग अलग चीज होती है। ठीक है, तो अ, इसमें क्या है देखिए, और मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर कर लेता हूं सो दैट आपको
कम से कम कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए एग्जाम्पल शेयर करते हैं यहाँ पे, ये देखिए, स्टडी कीजिए इसको। देखिए क्या क्या हमारे जो क्राइटेरिया फॉलो हो रही है कि नहीं। बेरिक सिग्नल मिली मेरे को, बेरिक सिग्नल 1, अपर ब्रिंजर मिली मेरे को 2। अब मुझे चाहिए हाइकन एशी का, मुझे चाहिए एक कंफर्मेशन। हाइकन एशी कंफर्मेशन मुझे कहाँ मिल रही है, मुझे मिल रही है समवेयर ओवर यहाँ पे, समवेयर ओवर यहाँ पे, विच मीन्स अ डबल विक हाइकन एशी फॉलोड बाय सिंगल विक हाइकन एशी, मतलब यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिल गई। तो यहाँ पे अगर मैंने पी बाय कर लिया, सिर्फ एक लॉट मैंने बाय कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या वेट करूंगा, आई वेट फॉर अ ट्रेंड चेंज, ट्रेंड चेंज और स्ट्रॉन्ग हाइकन कंफर्मेशन, बाइंग कंफर्मेशन की मैं वेट करूंगा। यहाँ पे देखिए डबल विक डबल विक डबल विक, यहाँ पे मुझे बेरिश, यहाँ पे मुझे मिल गई स्ट्रॉन्ग हाइकनेशी। यहाँ पे हाइक, ये जो है देखिए, ये जो है दिस इज नॉट अ कंफर्मेशन टू बाय, विच मीन्स मेरा सेल ट्रेड ऑन है। स्ट्रॉन्ग हाइकनेशी, स्ट्रॉन्ग हाइकनेशी, स्ट्रॉन्ग हाइकनेशी, स्ट्रॉन्ग हाइकनेशी। और मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ, ये देखिए मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ और मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे समवेयर अराउंड, यहाँ पे लोअर ब्लिंजर बैंड के पास आ गए, प्राइसेस 20 के नीचे निकल गए, मतलब यहाँ से कहीं से मेरे को एक एक रीबाउंड मिल सकता है। तो समवेयर यहाँ पे मेरे को हाइकन एशी का कंफर्मेशन भी मिल गया, बाइंग कंफर्मेशन भी मिल गया। तो समवेयर अराउंड यहाँ मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे जहाँ पे मैंने एंट्री की है, मैंने इसको थोड़ा प्राइसेस ऊपर भी गए नीचे भी आए, तब मैंने इसको होल्ड कर लिया है। तो मुझे यहाँ पे एक जैकपॉट प्रॉफिट बुक हो गया है, जस्ट फॉलोइंग द सिंपल हाइकन एशी रूल इन अ 3 minutes कैंडल इन बैंक निफ्टी स्पॉट, ठीक है। फ्रेंड्स दिस इज द स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी में आई हैव गिवन यू ऑल, आई हैव गिवन यू ऑल आई कुड हैव गिवन इन दिस स्ट्रैटेजी, एंड बिलीव मी दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव, मोस्ट जेन्युइन स्ट्रैटेजी जो आपको फ्री में मिल सके, ठीक है। और अगर यही स्ट्रैटेजी में अगर मैं आपको यही स्ट्रैटेजी में मैं अगर मैं आपको 1 लाख 2 लाख 3 लाख में आपसे शेयर कर लूंगा, मैं कर लेता हूं, तो आप इसी स्ट्रैटेजी में आप पैसा कमा लोगे, क्योंकि मैं फ्री में दे रहा हूं। अगर आप इसको हल्के में लोगे, इट्स अप टू यू। अगर आप मेरी जेन्युइनिटी में, अगर आपको विश्वास है, या अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ध्यान से देखोगे, मैं आपको एक बात बता दूं फ्रेंड्स, मेरा जो यूट्यूब चैनल है, द फर्स्ट वीडियो विच आई पोस्टेड अबाउट स्टॉक मार्केट टेक्निकल्स इन, आप जाके मेरा यूट्यूब चैनल देखिए, उसमें तकरीबन 57,000 के ऊपर सब्सक्राइबर्स है। द फर्स्ट वीडियो विच आई पोस्टेड, वो पहली वीडियो में जब मैंने पोस्ट किया था, विश्वास कीजिए पूरे इंडिया में सिर्फ गिनती के 4 या 5 यूट्यूब चैनल थे जो आपको टेक्निकल स्टॉक मार्केट सिखाते थे, एंड मैं आपको अनडाउटली कहता हूं आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू पोस्ट वीडियोस अबाउट टेक्निकल्स। मैं तब से मैं स्टॉक मार्केट के साथ जुड़ा हूं, और अगर मैं आपको फ्रेंड्स कोई चीज बोल रहा हूं, प्लीज 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 टेक इट वेरी सीरियसली। जितने भी मेरे मेंबर्स है, अगर आप मेरे पेड मेंबर्स है, अगर आपने उनसे ट्रेनिंग ली है, ये वीडियो आप देख रहे हो, प्लीज इस वीडियो के नीचे में कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है कूल ऑप्शंस, जो टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कीजिए। और आप ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। और ये जो स्ट्रैटेजी है, इसको आप फॉलो करके आप देखो पैसा बनता है कि नहीं। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपने कौन सा सी और पी बाय करना है, मैं टू मेक थिंग्स वेरी इजी, अगर आप यहाँ पे पी बाय करने का सोच रहे हैं, आप वीकली पी बाय करने का सोच रहे हैं, आप एक ऐसा पी बाय कीजिए जिस पी का जो प्राइस है इज बिटवीन 350 टू 400, 350 टू 400, ठीक है। सो अगर 350 टू 400 का अगर आप पी बाय करोगे, यू विल बी बाइंग अ पी विच जिसका जो अल्फा है वो एक बहुत ही रीजनेबल आपको टाइम डिके मिलेगा, विच मीन्स उसका जो मूवमेंट है, वो जो आपको मूवमेंट है, वो मूवमेंट आपको 350 से 400 का बीच का जो अगर आपको यहाँ पे पी मिले, कोई भी पी हो, वो पी आपका 40,100 का हो, 40,200 का हो, लेकिन आपके पी का जो प्राइस है वो बिटवीन 350 से 400 होना चाहिए। ये पी विल बी समवेयर बिटवीन इन द मनी, और ये आपका एट द मनी और आउट द मनी के बीच का पीई होगा। यहाँ पे जो आपको प्राइस मूवमेंट बहुत ही बढ़िया, आपको प्राइस मूवमेंट अलोंग विद द प्राइसेस मिल जाएंगी।
ठीक है। और अगर आपको सी भी बाय करना है, अगर यहाँ पे आपको सी बाय करना है, सी भी आप बाय करोगे जिसका प्राइस का दाम 350 से 400 के बीच में हो, ठीक है। और ये सी हो सकता है 39,500 सी हो, 39,400 सी हो, वो आपने दिमाग नहीं लगाना है। आपने देखना है जो भी सी का दाम 350 से 400 के बीच में, मैंने वो सी बाय करना है, क्योंकि सर ने मुझे बोला और मुझे पता है कि अगर सर मुझे बोल रहे हैं तो वो उसमें बात में कोई लॉजिक होगा एंड इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड, ठीक है। तो ये हो गया कौन से आपने ऑप्शंस बाय करने हैं, वो मैंने बता दिया। स्टोकेस्टिक बता दिया, हाइकन एशी बता दिया, प्राइस एक्शन बता दिया, बोलिंजर बैंड बता दिया, पूरा लॉजिक मैंने आपको समझा दिया। अब इसमें आप फोकस करके ट्रेड करो। बिलीव मी, आप पैसा 100 क्या 200% पैसा बनेगा। और अगर इसी स्ट्रैटेजी का मैं आपसे लाख 2 लाख ले लेता, अगर मैं थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा हाई फाई वाला थोड़ा सा आपको फील दे देता, देखिए हाई फाई वाला फील मैं आपको देने को तो दे सकता हूँ। उसके लिए मुझे थोड़ा सा कुछ महंगे जो कहते हैं एडिटर हायर करने पड़ेंगे, एक बढ़िया कैमरा मुझे हायर करना पड़ेगा, मुझे जो मर्सिडीज में या कहीं पे बताना पड़ेगा, कोई बहुत बढ़िया बैकग्राउंड में बड़े बड़े यहाँ पे आपको स्क्रीन्स दिखाने पड़ेंगे, तो ये सब करना पड़ेगा। तो बट दिस इज मार्केटिंग, this is marketing. What I'm sharing with you is pure knowledge based out of experience and I know this thing works, ठीक है। और मेरे वीडियोस में जाके आप देखोगे जो आजकल लोग वीडियोस डालते हैं लोगों के माइंडसेट को करने के लिए, जो अफेक्ट करने के लिए, वो गाड़ी दिखाते हैं, महंगे मोबाइल्स दिखाते हैं, घर दिखाते हैं, बिलीव मी ये सब मैंने किया हुआ है। एंड ये सब मैंने जनरली अचीव किया हुआ है ट्रेडिंग से, ठीक है। ट्रेडिंग से अचीव किया है यूजिंग द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ट्रेडिंग कंबाइंड विद पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मेरे वीडियो से जाके देखिएगा कि वहां पे एक वीडियो है जिसमें मैंने आपको कहा है कि 8 वंडर ऑफ कंपाउंडिंग इज द 8 वंडर, 8 वंडर ऑफ, या इस वीडियो के नीचे में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, जाके वो वीडियो देखिए। बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर जिनके सब्सक्राइबर्स 3-4 मिलियन है, वो अभी वो बात कह रहे हैं जो मैंने 8-10 साल पहले कह दी है। सो मैं ट्रेडिंग में आया हूँ 2006 से आया हूँ आफ्टर डेथ ऑफ माय ग्रैंडफादर। कुछ ऐसे हालात हो गए थे कि मुझे ट्रेडिंग करनी पड़ी 2006 से लेके 2023, जैसे 17 इयर्स मैंने पैसा कंपाउंड किया है। और मैंने क्या क्या अचीव किया है, कितना अचीव किया है, मेरा कितना पोर्टफोलियो है, ये सब चीजें मैं अपनी ट्रेनिंग्स में अपने पेड मेंबर्स को लाइव दिखाता हूँ। कितना मेरा जीरोधा का पीएनएल है, कितना मेरा पोर्टफोलियो है, क्या क्या मैंने लिया है, अपने अचीव क्या क्या एसेट्स मैंने बनाए हैं, ये सब मैं अपने पेड मेंबर्स के साथ शेयर करता हूँ। अगर आप हमारे पेड मेंबरशिप लेते हैं या स्ट्रैटेजीज लेते हैं जिसमें मैं आपके साथ और भी बढ़िया स्ट्रैटेजीज, ये भी बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजीज है, इसके जैसी और भी पावरफुल स्ट्रैटेजीज कुछ और लॉजिक्स के साथ, कुछ और नजरिए के साथ मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। और एक चीज मैं आप बता दूं, सुपर ट्रेंड के कई लोग बहुत सारे सुपर ट्रेंड अगर आप हाइकन एशी में कंबाइन करोगे, इट वर्क्स लाइक वंडर्स। और अगर आपको सुपर ट्रेंड इसमें कंबाइन करना है, इसमें सुपर ट्रेंड आप कंबाइन कर लो, ये देखिए सुपर ट्रेंड कंबाइन हो गया, ठीक है। आपको 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 और ज्यादा आपका माइंडसेट यहाँ पे कॉन्फिडेंट होगा। सुपर ट्रेंड की सेटिंग इज 10 and 1.1, 10 and 1, 10 on 1, 10 on 1 कर लो या 10/1.1 कर लो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 10 and 1, ठीक है। तो सुपर ट्रेंड की सेटिंग आप 10 कर लो, 5-2 कर लो, वट एवर जो भी लॉजिक है, जब तक लॉजिक है तो एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क। सो सुपर ट्रेंड की सेटिंग आप 10 and 1 कर लो, ठीक है। और देखिए, और ये सब जो भी देखिए ये जो अपने तो ये सुपर ट्रेंड की सेटिंग बता दी। कई लोगों को लगता है कि सर यहाँ पे मैंने बाय किया, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, देखिए मैं आपको एक बता देता हूँ। सुपर ट्रेंड में देखिए, सुपर ट्रेंड का मुझे बाय मिला, सुपर ट्रेंड की सेटिंग 10 and 1, 2 हाइकन ऐसे मिल गए, तो यहाँ पे मैं सी बाय करूंगा। तो मुझे पता है कि कम से कम यहाँ पे मुझे पी बाय नहीं करना, मैं यहाँ पे बेवकूफी नहीं करूंगा। सर यहाँ पे मैंने सी बाय की, सिर्फ इस हिसाब से भी मुझे कितना प्रॉफिट आ गया, देखिए स्कैल्पिंग में मुझे दमदार प्रॉफिट आ गया, ओनली बेस्ड ऑन सुपर ट्रेंड और हाइकनेस। अब ये दो को कंबाइन करके मैं एक स्ट्रैटेजी बना दूं, मैं इसको हटा के इसे ब्लुंजर बैंड और स्टोकेस्टिक के लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी बना दूं, तो ये 3-4 स्ट्रैटेजी मैंने आपको, अब जो भी कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लगता है, आपको हाइकनेशियन स्टोकेस्टिक अच्छा लगता है, आपको लोअर ब्लुंजर बैंड और आपको स्टोकेस्टिक सही लगता है, जो भी आपको सही लगता है आप उसको यूज करो। आपकी साइकोलॉजी के साथ जो स्ट्रैटेजी सेट होती है,
सुपर ट्रेंड का मैंने बताया क्योंकि कई लोगों को लगता है सुपर ट्रेंड एक एक साइकोलॉजिकली उनको थोड़ा सा इजी लगता है उसको होल्ड करने में, क्योंकि उसमें अपने आप एक ट्रेलिंग हो जाती है सुपर ट्रेंड में। तो एक सुपर ट्रेंड की मैंने सेटिंग में 10:1 आप यूज कर लो। ठीक है। अब ये जो अब देखिए, अब ये जो मूविंग एवरेजेस है, आप 20 लगा लो, आप 50 लगा लो, आप 200 लगा लो। ठीक है। अब इसमें भी लॉजिक तो वही होगी ना। ये देखिए, यहाँ पे हाइकन ऐशी, यहाँ पे मुझे 20 के ऊपर निकल गई, कंफर्मेशन आ गया, मैं बाय कर लिया, मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। 20 के नीचे आ गई, यहाँ पे एक बेरिश, यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन आ गया हाइकन ऐशी, मैंने यहाँ पे सेल कर दिया, मैंने यहाँ पे पी बाय कर लिया। सो ये दीज आर गोइंग टू यूज एज अ डायनेमिक सपोर्ट और डिस्टेंस के हिसाब से भी आप ये जो इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए द प्राइसेस आर बिलो 20, ये पर्पल इज द 20, हाइकन ऐसे मुझे यहाँ पे क्रॉस गोल्डन क्रॉस डाउन जिसे हम कहते हैं 20 कटिंग द 50, यहाँ पे हाइकन ऐसे का मुझे बेरिश मिला, मैंने यहाँ पे इसको सेल कर दिया और यहाँ पे मुझे एक बढ़िया मुझे यहाँ पे आ गया। तो ये सब लॉजिक, एवरीथिंग वर्क्स इन स्टॉक मार्केट, एवरीथिंग वर्क्स इन स्टॉक मार्केट। यहाँ पे देखिए प्राइस अपर इंजीनियर बैंड के पास है ही, यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज का मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला और रेजिस्टेंस मिलने के बाद मुझे यहाँ पे हाइकनेशी का सेल मिल गया, कंफर्मेशन मिल गया, मैंने यहाँ पे सेल कर दिया। डबल हाइकनेशी, सिंगल विक हाइकनेशी, डबल विक हाइकनेशी, मैं यहाँ पे पी बाय कर लिया एंड प्राइसेस आर कम डाउन बिकॉज द प्राइसेस आर रिएक्टिंग फ्रॉम 200 डेज मूविंग एवरेज। 200 मूविंग एवरेज के नीचे से एक तो दमदार मूवमेंट तो आना ही आना है। ठीक है। सो ये सब लॉजिक्स हमेशा, एवरीथिंग वर्क्स इन स्टॉक मार्केट। द थिंग इज कि इसको आप कितना सिंप्लीफाई कर लो, इसको कितना ये आप कॉम्प्लेक्स कर लो। ठीक है। सो दिस इज द ज्ञान विच आई वांटेड टू गिव यू। वीडियो को आप ध्यान से देखिए, वीडियो को आप तोड़ तोड़ के देखिए। मैंने आपको बुलिंजर बैंड बता दिया, मैंने आपको प्राइस एक्शन बता दिया, स्टोकेस्टिक कैसे यूज करना है, 80 के ऊपर से जब बाय मिले, 20 के नीचे से जब बाय मिले और 80 के ऊपर से जब सेल मिले। हाइकनेसी मैंने बता दिया, कंफर्मेशन क्या होगा, डबल विक हाइकनेसी फॉलोड बाय सिंगल विक हाइकनेसी ऑफ द सेम कलर यू आर गोइंग टू बाय। और किस तरह आपने पी और सी बाय करना है, लोअर बुलिंजर बैंड, स्टोकेस्टिक, ये स्टोकेस्टिक, हाइकनेसी, लोअर ब्रिंजर बैंड, तीन चीजें कंफर्मेशन आप बाय कर लीजिए। सुपर ट्रेंड आपको ऐड करना है, सुपर ट्रेंड की सेटिंग मैंने आपको बताई 10 and 1, आपने सुपर ट्रेंड आपने ऐड कर ली। तीनों चीजें, चारों चीजें यहाँ पे मिल रही है, आप यहाँ पे क्यों पीई बाय करोगे, क्यों आप इस जगह में पीई बाय करोगे, आप यहाँ पे सीई बाय करोगे ना, सीई बाय करोगे और यहाँ पे सी बाय करके आपको एक दमदार प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। प्लीज प्लीज मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि किसी को भी आप, जितना आपका हार्ड अर्न मनी है, हार्ड एंड मनी आप किसी को 1 लाख दो, 2 लाख दो, मैंने जो आपको ये चीज बताई है, अगर आपको ये वीडियो सही लगी, आपको लॉजिक लगी, आपको लगे कि नहीं सर इसमें एक सही मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, प्लीज सिर्फ एक आपको हेल्प चाहिए। मैं उतना एक्टिव यूट्यूब में नहीं हूँ, अगर आप मेरे को इस वीडियो के नीचे कमेंट्स दोगे, लाइक करोगे, मुझे थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलेगा। ऐसे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ है, दमदार स्ट्रैटेजीज़ है जो मैं फ्री में आपको दे सकता हूँ, ओनली वन्स आई गेट सपोर्ट फ्रॉम यू ऑल। तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा टेलीग्राम चैनल मैं बार-बार कह रहा हूँ कूल ऑप्शंस, इसको आप जॉइन कीजिए। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, अगर आप किसी ग्रुप्स में है, रिलेटिव्स में है, फ्रेंड्स में है जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको ये स्ट्रैटेजी शेयर कीजिए। देखिए कितने बड़ी सी सुपर ट्रेंड काम कर रहा है, सुपर ट्रेंड काम कर रहा है, हाइकनेची काम कर रहा है, स्टोकेस्टिक काम कर रहा है, काम कर रहा है। और जहां पे आपको लगा, जज मानो बोला कि जहां पे आपको लगे कि कचड़ा है या एक कंफर्मेशन मिल रही है या दो कंफर्मेशन मिल रही है, आपका माइंड सेट आपको कह रहा है कि यहाँ कंफ्यूजन, अवॉइड कीजिए, बिकॉज दिस इज इंट्राडे, यू आर फॉलोइंग 3 मिनट्स कैंडल, 3 मिनट्स आप कैंडल बाय कर रहे हो, आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, तो आपको रूल्स बना लेना है कि हर एक ट्रेड में इससे ज्यादा मैं लूज नहीं कर सकता। किसी दिन में मेरा लॉस अगर 5,000 हो गया, मैं अपनी स्क्रीन बंद कर दूंगा। सो ये सब रूल्स, इसकी मैं एक अलग वीडियो बना सकता हूँ साइकोलॉजी की कि ये सब रूल्स आपको बनाने हैं। कभी कभी क्या कीजिए, कभी कभी आप ट्रेडिंग को स्किप कर दीजिए। मैंने मंडे ट्रेड किया, ट्यूसडे नहीं करूंगा, वेडनेसडे किया, थर्सडे नहीं करूंगा, फ्राइडे। इससे क्या होगा, आपका माइंड सेट स्ट्रांग होगा, आपके अंदर जो धीरज है, आपको जो पेशेंस है वो आएगा। मुझे पैटर्न मिल रहा है पर मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, दिस इज हाउ यू मेक योर माइंड सेट स्ट्रांग। हर एक ट्रेड करके, ओवर ट्रेड करके इज नॉट मेकिंग योर माइंड सेट स्ट्रांग। माइंड सेट स्ट्रांग होता है जब आप अपने को कंट्रोल करें। माइंड सेट स्ट्रांग करता है व्हेन यू वेट पेशेंटली फॉर अ ट्रेड। ठीक है, तो फ्रेंड दैट्स इट। प्लीज लाइक एंड प्लीज सपोर्ट मी
my Telegram channel, my YouTube channel. This is the best thing I could give you for a new financial year. अब इसको मैं 330 स्ट्रैटेजी बना के बेच दूं, इसको मैं बाबा जी वाली स्ट्रैटेजी बोल दूं, मैं ये फलाना ढिमका जो भी बोल दूं, जो भी नाम देना दे दो, पर इससे बढ़िया ज्ञान मैं आपको नहीं दे सकता था. एंड मेक श्योर दैट 2023 and this new financial year 23-24 is going to be your best year of trading. This is the gift from my side. अगर आप और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे कुछ प्रीमियम चैनल्स है जिसमें आपको स्टॉक ऑप्शंस, बैंक निफ्टी ऑप्शंस, क्रूड का चैनल है. क्रूड को थोड़ा सा ध्यान, क्रूड बहुत ही बढ़िया चीज है फ्रेंड्स. क्रूड में अगर आप ट्रेड करोगे उसमें रिस्क बहुत ही कम होता है, दमदार प्रॉफिट आता है क्रूड में. आप हमारा क्रूड का जो चैनल है स्कैल्पिंग सिंह, उसका भी मैं आपको लिंक इस वीडियो के नीचे में दे दूंगा. जाके आप वो स्ट्रैटेजी, आप वो चैनल को फॉलो कीजिए. 6 बजे के बाद आपको ट्रेडिंग करना चाहते हैं, 6 बजे के बाद ट्रेड कीजिए. और ये जो लॉजिक है ये सब में काम करेगी, क्रूड में काम करेगी, स्टॉक्स में काम करेगी, निफ्टी में काम करेगी, बैंक निफ्टी में काम करेगी, हर चीज में काम करेगी. अगर नहीं काम करती है, वीडियो के नीचे में आप मुझे गाली निकालिए, और आपकी गाली भी मुझे एक्सेप्टेबल है. टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय.